आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को मेष संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं सूर्य का जो 14 अप्रैल 2025 यानी आज को मेष राशि में जो गोचर हुआ है या जो सूर्य ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है, इसका मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव होगा इसको लेकर के। तो इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वीडियो पहुँच जाए। तो आइए हम ये गोचर का जो फल है इसको प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने राशिफल को देखने में चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर भी आप उसी बात को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे ये 1 नंबर है, आपका चंद्रमा 1 नंबर में लिखा है, तो इसका मतलब आपकी राशि मेष है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर उनका लिखा होगा लेकिन चंद्रमा नहीं लिखा होगा, चंद्रमा अन्यत्र लिखा हुआ हो सकता है। तो वो लोग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। और जिन लोगों का मेष लग्न हो या चंद्र राशि भी मेष हो, यानी कि दोनों चंद्र लग्न राशि और मेष राशि लग्न राशि एक ही होगी, तो उन पर ये जो गोचर का फल है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो सूर्य, अभी हम चर्चा करते हैं मेष राशि का। देखिए, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ पिछले 1 महीने की। देखिए, पिछला जो 1 महीने का रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सा लॉसेज, थोड़े से आपके जो व्यय हुए हैं, खर्चे हुए हैं, वो हो सकते हैं रोग आदि पर आपके व्यय हुए हों, या आपको हेल्थ इश्यू आए हों, या आपका ऐसी भी संभावना हुई होगी कि आपको अस्पताल जाने की भी आवश्यकता पड़ी हो। तो देखिए, ये 2-3 चीज़ें होंगी। एक आपका, मुझे लगता है कि आपके संतान को लेकर के या फिर आपने संतान पर इन्वेस्टमेंट किया है, या संतान को लेकर के आपकी कोई चिंताएं रही हैं, या संतान के जो है अचानक से ब्लॉकेज उनके कार्य क्षेत्र में, या उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, जो भी वो जिस फील्ड में वो काम करते हैं, अगर एजुकेशन के फील्ड में या जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में उनको दिक्कत रही होगी, थोड़ा स्ट्रगल उनका शो हो रहा है। इसके साथ मुझे लगता है कि आपको जो हेल्थ इश्यूज आए होंगे, अगर आपने अगर खान पान में थोड़ी सी ध्यान नहीं रखा, तो थोड़ी सी संभावना ये रही होगी कि आपको हाइपर एसिडिटी और कैल्शियम की कमी, या जिसको हम कह सकते हैं हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी होगी। कुल मिलाकर के जो पिछला 1 महीना है आपका थोड़ा आइसोलेशन वाला या समस्याओं से जूझने वाला जो समय है, इस तरीके का आपका रहा है। तो ये जो महीना है अभी आपका, अगले 30 दिन जो है, मुझे लगता है कि वो आपकी सारी जो ब्लॉकेजेज हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं, या जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनसे आपको निजात मिलने वाली है। आपका कद बढ़ जाएगा, आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपको किसी पद की प्राप्ति भी हो सकती है, और समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान होगा। यानी कि ये जो 1 महीना है ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि, वृष राशि। ठीक है, तो अभी सूर्यदेव आपके जो पिछले 1 महीने रहे हैं एकादश भाव में रहे हैं, तो पिछला जो 1 महीना रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़े से आपका जो है पीस ऑफ माइंड और थोड़ा सा आपका जो संघर्ष है वो कंफर्ट को लेकर के रहा हो, या पीस ऑफ माइंड को लेकर के रहा हो, या घरेलू चीज़ों को लेकर के रहा हो, और आपके मदर को थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आया होगा। इस तरीके की भी ये समस्या हो रही, या उनके कोई काम वाम अटक गए होंगे। और कुल मिलाकर के आपका जो फोकस्ड एरिया रहा है, आपको प्राप्तियाँ हुई हैं। आपका जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से आपको प्राप्तियां भी यहाँ पर हुई हैं। ये वैसे निगेटिव नहीं है, यानी कि आपने आय के दृष्टिकोण से या सोशलाइज होने के लिए काफ़ी आप हद तक आपने प्रयास किया है, तो अपनी इनकम के सोर्स को जनरेट करने के लिए, और वो बड़ी भी है। अब इस समय जो सूर्य आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खर्चे शो हो रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ब्लॉकेजेज नहीं, डिसअपॉइंटमेंट और अनावश्यक व्यय जिसको मैं कहूँगा, वो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये आप अपने घर पे कर सकते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट भी इन चीज़ों को लेकर के कर सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, वो खर्चा आपका अपने स्वास्थ्य पर, या अपनी मदर के स्वास्थ्य पर, या घरेलू चीज़ों पर आप खर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको हाइपर एसिडिटी, पित्त से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या कैल्शियम से रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू हो सकता है, या हाई कोलेस्ट्रॉल का अगर आपको समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आपको खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के लिए हम बात करें तो पिछला महीना जो है ये आपके स्टेटस के लिहाज से बहुत अच्छा रहा है। आपके आजीविका के क्षेत्र में आपको पद प्राप्ति हुई होगी,
और उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी शो हुआ है, काफ़ी दौड़ा भागी करनी पड़ी है क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपका 10th में गया है। तो इस बीच आपके यात्राएं भी संभव हैं, आपके वर्क जो आपका वर्किंग फिनोमेना है उसमें आपकी जो है यात्राएं भी जुड़ गई होंगी, और आपका जो स्टेटस है, स्टेटस ग्रो हुआ है, कुल मिलाकर के आपको पद प्राप्ति हुई है या स्टेटस में आपकी वृद्धि हुई है। तो फिर आपकी अभी सूर्य जब एकादश भाव में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ निश्चित मानिए कि आपको अब लाभ की स्थिति होने वाली है। आपको लाभ होंगे किन चीज़ को लेकर के, अगर आप थर्ड हाउस की चीज़ों से जुड़े हैं, यानी कि आपका अगर टूर एंड ट्रेवल वाला कुछ टाइप का काम है, या आप राइटिंग का काम है, या फिर आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको लाभ होगा। आपका जो एक सोशल सर्कल है या एक सामाजिक दायरे में या समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होने वाली है अगले 1 महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में क्या है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड बने हैं, तो ये 9th से संबंध बना रहे हैं। तो पिछला जो गया है आपका महीना 30 दिन, थोड़े से आप धार्मिक हुए हैं, यानी आपकी धार्मिक यात्राएं भी हुई हो सकती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा आप पिताजी पे आपने ध्यान दिया हो, या पिताजी पे आपका ज़्यादा फोकस हुआ हो, या पिताजी से आपका अटैचमेंट हुआ हो, या उनकी केयर करनी पड़ी हो, इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी ये शो हो रही है। और छोटी छोटी यात्राएँ भी आपकी शो हो रही हैं। इसके साथ अब आपके सूर्यदेव जो है 10th भाव हैं, तो कुल मिलाकर के आपको जो है, अगर आप किसी वर्क की मतलब वर्किंग व्यक्ति हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है। और अगर आप काम नहीं करते तो भी आपको कोई पद प्राप्ति आपको हो सकती है, कोई संस्था से आपको बुलाया जा सकता है, या संस्था आपको सम्मानित कर दे, इस तरीके की भी संभावना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी, क्योंकि आर्थिक लाभ भी आपको होने वाला है और पद की भी प्राप्ति आपको होने वाली है, दोनों कंडीशन आपके साथ शो हो रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का जो सूर्यदेव हैं, पिछले महीने आपके अष्टम भाव में रहे हैं। कुल मिलाकर के जो अष्टम भाव है ये ब्लॉकेजेस का है, समस्याओं का है, अचानक आपके काम अटक गए होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप एक प्रकार से जो पजल्ड जिसको हम कहते हैं उस सिचुएशन में आप गए हैं। थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुए हैं, क्योंकि आपके काम नहीं हुए हैं, है ना, रुकावट या अवरोध जिसको हम कह रहे हैं उनको लेकर के। तो अभी क्या है, अगर अब आपके सॉरी अब आपके 9th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए, अब आपके धर्म में रुचि आ सकती है, कल्चर में रुचि आ सकती है नहीं, छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपके फादर हैं तो मुझे लगता है कि अब आपका थोड़ा सा फादर के साथ अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स ऐसा कुछ चल रहा था, तो अब पिताजी के साथ आपके संबंध ठीक हो सकते हैं। या एक चीज़ और हो सकती है कि पिछले 1 महीने हो सकता है आपको फादर की वजह से थोड़ी सी परेशानी रही हो, उनका हेल्थ इश्यू उनको आया हो, तो अब आप उनको थोड़ी सी रिलीफ यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिख रही है। अब हम बात करते हैं कन्या, ठीक है, कन्या राशि। तो कन्या राशि में क्या है कि सप्तम भाव में सूर्य आपके गोचर कर रहे थे पिछले 1 महीने में। तो पिछला महीना जो आपका रहा है ये आपके इन्वेस्टमेंट का या खर्चे का लेकर के रहा है। तो देखिए खर्चे आपको किस चीज़ को लेकर के हुए हैं, या तो आपको पार्टनर या पार्टनरशिप में आपने इन्वेस्ट किया है, या पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हो सकता है, या पति के नाम से, मतलब जो भी आपका पार्टनर है, और या फिर आपने खर्चा किया है उन पर, है नहीं, उन पर रोगादि पर व्यय, या किसी और कारण से आप उनको, उन पर आपको खर्चा हुआ हो, और वो अनावश्यक भी हो सकता है। तो अभी क्या है, आप आपके सूर्य देव जो हैं 8th हाउस से कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अनावश्यक व्यय, काम के ब्लॉकेजेस, यानी आपके जो काम हैं वो फंसने की एक पॉसिबिलिटी है। बट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग मेडिटेशन के फील्ड से जुड़े हैं, या योगा से, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि धर्म के काम से जुड़े हुए हैं, और स्पेशली ऑकल्ट के काम से मैं कहूँगा। पेन रिलीविंग वाला काम होता है, जैसे लोग मेडिटेट करते हैं, या फिर सर्जरी के फील्ड में जुड़े हुए हो, या केतु का कोई भी, जैसे ऑकल्ट में हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय जाने वाला है। यानी कि इस समय अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो मुझे लग रहा है ये जो मैं आपको ब्लॉकेजेज है उसकी बात कर रहा था, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि। देखिए तुला राशि के जो सूर्यदेव हैं 6ठे भाव में थे, और एकादश भाव। देखिए जो पिछला आपका 1 महीना रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। एकादश भाव का स्वामी है, 6ठे भाव से संबंध है। अगर आपने स्ट्रगल या एफर्ट कुछ डाला होगा तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से आपको लाभ की स्थिति तो दिया होगा, बट स्ट्रगल भी इसने काफ़ी कुछ कराया होगा। और उस स्ट्रगल की वजह से हो ये भी संभव है कि आपने अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान न दिया हो, और आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया हो, या खान पान पे आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो क्या समस्या हो सकती है आपको, देखिए हाइपर एसिडिटी हो सकती है, पित्त से संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है। और दूसरा, अगर आप कोलेस्ट्रॉल से, या हार्ट डिसीज से, या कैल्शियम की कमी, या इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आपको
फेस करनी पड़ सकती है। अभी वर्तमान समय में देखिए, अब ये सप्तम भाव से आपका गोचर करेगा, तो यहाँ पर आपको लाभ होने की संभावना है पार्टनर या पार्टनरशिप के से। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो पार्टनर है उसका रुतबा बढ़ने वाला है, उसको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, या उनको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है नहीं, उनका जॉब प्रोफाइल, यानी कि कुल मिलाकर के उनको लाभ होने की स्थिति, अगर आपका जो पार्टनर है वो लाभ की स्थिति में रहेगा और उनसे आपको भी प्राप्ति हो सकती है। या फिर आप कुछ पार्टनरशिप का काम करते हैं तो पार्टनरशिप के कार्य से भी आपको लाभ होने की एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है दिख रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि जो है आपके दसवें इसका संबंध पंचम से बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो पिछला एक महीना है, यहाँ अगर आप कुछ जॉब करते थे या कुछ कार्य करते थे, आपके कार्य क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके फेस करनी पड़ी होंगी, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। लेकिन अगर आप कुछ जैसे देखिए नई चीज़ खोज में, इन्वेंशन में या क्रिएटिविटी में, है ना, इंजॉयमेंट का कुछ इस टाइप का काम है, तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पर आपको उतनी दिक्कत नहीं आई होगी। या आप रिसर्च से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आई होगी, अदरवाइज आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन से देखने को मिले होंगे। और दूसरा वो प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि संतान की थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आ गए हों, अगर आपके जो फर्स्ट चाइल्ड है या जो सबसे बड़ी संतति है उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी होगी, या वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो थोड़ा सा आपको वहाँ से प्रॉब्लम आई होगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, देखिए ये बहुत अच्छी, अभी सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप एफर्ट डालेंगे तो आपका अगर प्रमोशन कुछ अटका हुआ है या कोई आजीविका के क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति मुझे दिख रही है, आपको आजीविका के क्षेत्र से कुछ लाभ हो सकता है, किसी पद की प्राप्ति या उसमें वृद्धि हो सकती है एक। लेकिन जब आप एफर्ट डालेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खान पान को विशेष ध्यान रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपने रूटीन को ठीक कीजिए। रूटीन ठीक मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और जो अगर आप एसिडिटी के उससे जूझ रहे हैं, यानी गैस वैस इस तरीके की प्रॉब्लम से, हाइपर एसिडिटी से जूझ रहे हैं पहले से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समस्या थोड़ी सी बिगड़ सकती है। और अगर आप कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर या बीपी, हाई बीपी से आप जूझ रहे हैं तो, और कुल मिला के करियर के लिए बहुत अच्छा समय ये आपका जाने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि के चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है, पद प्राप्ति की बात करता है। किसको, देखिए मदर को आपको पद प्राप्ति हो सकती है, मदर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये मदर का जो है 6 हाउस है, तो थोड़ी सी हेल्थ इशू उनको आए होंगे, यही जो मैं कह रहा हूँ कि हाइपर एसिडिटी इस तरीके का। कुल मिलाकर के उनका रुतबा बड़ा होगा। और आपका जो थोड़ा सा सोल जो जुड़ी होगी ये 4th हाउस की, जो जैसे कंफर्ट को लेकर के या मदर को लेकर के आपने थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि एक आत्मिक अटैचमेंट, आपको सोल अटैचमेंट जो होता है उस तरीके का आपने जुड़ाव माता जी से महसूस किया होगा। अब पंचम भाव से आ रहा है तो यानी कि अब आप थोड़े से मौज मस्ती फन उसकी तरफ जाने वाले हैं। और कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी स्थिति आपकी एक महीने की आने वाली है, क्योंकि ये 9th से 9th है, ठीक है। ये संतति के लिए बहुत अच्छा है। आपकी अगर बच्चे कोई पढ़ने वाला है तो हो सकता है वो इस समय बहुत अच्छे परसेंटेज से या उससे पास हो जाए, है नहीं, अभी रिजल्ट भी आने ही वाला है। तो ये कुल मिलाकर के आने वाला महीना आपके लिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि का क्या है, सूर्य देव जो है पिछले महीने आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, तो ये 8th हाउस का संबंध आपका रहा। देखिए आपकी यात्राएं हुई हैं काफ़ी, है ना। और दूसरा ये है कि ये आपके भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है। अगर आप टूर एंड ट्रैवल में इसमें काम कर रहे हैं और आपका स्पेशली रिसर्च और राइटिंग वाला काम है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा समय रहा होगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये आपके भाई साहब को, भाई को प्रॉब्लम दे सकता है, आपको भी प्रॉब्लम दे सकता है कि जो आपने यात्राएं की उन यात्राओं से आपको विशेष कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आपके सूर्यदेव जो हैं 4th हाउस में आने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा पीस ऑफ माइंड के लिए, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब हो सकती है, उनको थोड़ा हेल्थ इश्यू यहाँ पर ये शो हो रहा है। और अगर वो फील्ड देखिए उनका अगर रिसर्च का फील्ड है या फिर उनका ओकल्ट का कुछ फील्ड है इस तरीके का है, तो मुझे लगता है कि फिर ये उनके लिए अच्छा समय जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो है सूर्यदेव जो है द्वितीय भाव से संबंध बना रहे थे, तो ये 2-3 चीज़ों की बात कर रहा है। एक, आपको जो इनकम जनरेट हुई होगी वो हो सकता है 2nd हाउस की चीज़ों के लिए, यानी कि आप फाइनेंस से एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ी हुई होगी। और ये भी चीज़ एक संभव है कि ये आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू दे सकता है आपके पार्टनर को, ठीक है।
आपको पार्टनर को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप गए होंगे या उनको हेल्थ इश्यू आए होंगे। दूसरा, उनसे गेन भी आपको हो सकता है, उनसे प्राप्तियां भी हो सकती हैं अगर वो रिसर्च फील्ड में है, ठीक। और दूसरा, आपका अब सूर्य जो है तीसरे भाव में आने वाले हैं, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपके पार्टनर का थोड़ा हेल्थ इशू आपको आए हों, तो मुझे लग रहा है कि अब वो थोड़े से ठीक होने की संभावना है। तीसरे भाव में है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपकी यात्राएं होने वाली हैं धार्मिक क्षेत्र से, है ना। और आपका अब जो है थोड़ा सा अटैचमेंट होने वाला है अपने भाई से, जो आपके यंगर सिबलिंग हैं उनके साथ। थोड़ा सा आपका उनके लिए कुछ करने का मन कर सकता है, और आप उनके साथ थोड़ा एक जुड़ाव, जो इसको हम आत्मिक जुड़ाव कहते हैं, उस तरीके का आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखिए, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटी छोटी यात्राएं करना प्रारंभ कीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि थर्ड हाउस आपका थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि, ठीक है। देखिए, मीन राशि का जो पिछला महीना रहा है वो लग्न में सूर्यदेव है छठे भाव के स्वामी। थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आपको आए हैं। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी विवाद की स्थिति हो सकती है जो जिसका कारण आप हों। आपके कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जिनके कारण आप थोड़े से विवाद की स्थिति में जा सकते हैं, या थोड़ा सा आपका संघर्ष बढ़ गया होगा। और अगर आपका रूटीन थोड़ा सा खराब रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ी होगी। या आपका कुल मिलाकर के जो भी आपके फैसले रहे हैं उनकी वजह से थोड़ी सी आप प्रॉब्लमेटिक उसमें रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं, षष्ठ से हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, जो आप बोल रहे हैं उस बोलने को बोलने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है। ये आपके लिए सलाह है। दूसरा, इसके साथ ये है, ये बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, ठीक। आर्थिक रूप से आपको बहुत अच्छा कर सकता है। आप स्ट्रगल भी करेंगे उस चीज़ के लिए, आर्थिक प्राप्तियां करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यू ये दे सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर मुझे लगता है आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसलिए अब आप जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आप एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कभी भी स्वास्थ्य के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और देखिए, सूर्य को ठीक करने के लिए अगर आप को उपाय करने हैं, तो एक तो आप नित्य प्रति तांबे के पात्र में जल सूर्य को अर्पित करें, और ओम आदित्याय नमः या ओम गृणिंग सूर्याय नमः का जप करें। और दूसरा, आप सूर्य नमस्कार करें, तो आपकी सूर्य से संबंधित जो भी एक प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी आपको राहत मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।